बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुमेरा हेल्थ ही आई वाली फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ रियान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लेवल 1 बैच 55। नाज़रीन, आज के इस शो में आप सबको खुश आमदीद। आज हमारे शो में एक बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं, जो कि ऑनलाइन लर्निंग से वाबस्ता है। हमारा आज का मौजू जो है वो कुछ एआई से ही ताल्लुक़ रखता है। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे कि एआई किस तरह जॉब मार्केट को चेंज कर रही है और एआई का क्या रोल है हमारे स्टूडेंट्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए। इस सब को डिस्कस करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद है, जिनको बगैर किसी ताख़ीर के अपने स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम उमर फ़ारूक साहब, आप कैसे हैं? वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, ठीक-ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उमर साहब, ज़रा पहले अपना ब्रीफ सा इंट्रो दे दीजिए नाज़रीन को, ताकि वो आपके बारे में जान सकें। जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है और मैं पिछले 3 से 4 महीने से रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ एंड करंटली मैं जीनियस कैंपस में हूँ और मेरी इंटर्नशिप चल रही है सात भाई के अंडर एज़ एन इंटर्नशिप। और मेरा जो बिज़नेस जो मेरा रोल है, वो है कार्बन क्रेडिट्स के अंदर एज़ अ बिज़नेस डेवलपर। बिल्कुल ठीक हो गया। उमर साहब, ये बताइएगा कि आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी वैसे क्वालिफ़िकेशन क्या है? मैं बेसिकली मैट्रिक पास हूँ और मैट्रिक करते ही मैंने 3 साल जॉब एक्सपीरियंस लिया एंड देन उसके बाद मैंने रिसेंटली जो है ना रेहान कॉलेज को जॉइन किया है और यहाँ पे मैं जो है ना ऑनलाइन चीज़ें सीख रहा हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया। और आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक जो है ना फिलहाल कराची में है और मेरा ताल्लुक मरीब बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, उमर साहब ये बताइएगा कि आजकल जैसे मस्नूई ज़हानत, जिसे हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसका बूम-बूम है। ज़रा नाज़रीन को आसान अल्फ़ाज़ में बताइएगा कि ये मस्नूई ज़हानत क्या होती है? बिल्कुल आसान अल्फाज में अगर इस चीज़ को एक्सप्रेस किया जाए तो ये है कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टूल है जो कि टेक्नोलॉजी जो आज की इस्तेमाल की जाती है उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ केस बन चुका है। जिस तरीके से हम कोई भी पेचकस खोलने के लिए, कोई भी स्क्रू खोलने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते हैं, इसी तरीके से आजकल की जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, इसके अंदर एआई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो चुका है। हम कोई पोस्ट बनाते हैं तो उसमें एआई यूज़ कर सकते हैं, हम कोई बातचीत भी करते हैं तो उसके अंदर भी एआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो तकरीबन 90% ऑफ द जॉब मार्केट जितनी भी है, जो टेक्निकल काम है, जिसके अंदर आईटी फील्ड है, वो सारा एआई कैप्चर करता जा रहा है। ठीक हो गया उमर फारूक, बिल्कुल सही फरमाया आपने। एआई तकरीबन नाज़रीन आजकल हर फील्ड में ही आ चुका है और इसको सीखना इसीलिए बहुत ज़रूरी हो गया। हम आगे बढ़ते हैं उमर साहब। थोड़ा ये बताइएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से लोगों को मुलाज़मत में हेल्प मिलेगी या उनकी मुलाज़मतें ख़त्म होती जाएँगी? बेसिकली जो मेरा मानना है वो ये है कि पहले तो मुलाज़मतें चेंज थी, अब जो मुलाज़मत है वो एआई आने के बाद से थोड़ी-सी डिफरेंट हो गई है। यानी जो काम पहले किया जाता था वो अब एआई करता है, लेकिन अब एआई करने की वज़ह से अब दूसरे काम आ चुके हैं जो आपने करने हैं एआई को यूज़ करते हुए। यानी अगर पहले कोई डिज़ाइनर होता था जो पोस्ट को डिज़ाइन करता था या कोई डेवलपर होता था जो वेबसाइट बनाता था, वो खुद बनाता था। अब उसके पास एक टूल आ गया है तो वो उस टूल को यूज़ करते हुए वही सेम काम एफ़िशिएंटली और स्पीड के साथ करता है। तो ये एक मार्केट में बड़ा चेंज आया है। ठीक है, तो उमर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसने किन-किन मुलाज़मतों को इफ़ेक्ट किया है? कोई टॉप की 2-3 बता दें। टॉप के अगर 2-3 बताऊँ जो कि मेरा एक ओपिनियन है वो है एक कंटेंट राइटिंग, क्योंकि पहले कंटेंट राइटिंग एक बहुत बड़ी मार्केट होती थी। अक्सर औक़ात बहुत सारे कंटेंट राइटर को हायर किया जाता था ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए और इस तरीके की जॉब्स के लिए। वो अब बहुत ईज़िली एआई सबको जो है ना सेकंडों में जो है ना पूरे-पूरे आर्टिकल्स लिख के दे देता है बेस्ड ऑन द डेटा जो उसके पास है। और जो दूसरी है वो है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग। ये 2 मेरी नज़र में जो बड़ी मार्केट्स हैं जिनके ऊपर इस वक़्त एआई का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ चुका है। जो एक्सपर्ट लेवल डिज़ाइनर हैं वो इस चीज़ को बेहतर जानते हैं कि कितना इम्पैक्ट किया है। पर मैं एज़ एन ओपिनियन दे रहा हूँ जो ये 2 मार्केट है जो ख़त्म हुई हैं।
बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसा ही है नाज़रीन, अब तो जो है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग भी बड़ी आसान हो गई है एआई के ज़रिए। इवन चैट जीपीटी भी बड़े अच्छे ग्राफ़िक्स बना के आपको दे देता है, जैसे कि आपने थंबनेल वगैरह बनाने हो, कोई लोगो बनाना हो, तो उसमें भी बड़ी हेल्प करता है वो। अच्छा उमर फारूक साहब, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ये बताइएगा कि एआई ने जैसे कि कुछ मुलाज़मतों को आपने बताया, कंटेंट क्रिएशन और ग्राफ़िक डिज़ाइनर वगैरह को काफ़ी रिस्क पे रख दिए। क्या इसकी वजह से कुछ नई मुलाज़मतें क्रिएट भी हुई हैं? मुलाज़मतें बिल्कुल क्रिएट हुई हैं। अब जो पहले कंटेंट राइटर होता था, जो कंटेंट खुद लिखता था, उसके लिए मुलाज़मत ये क्रिएट हुई है कि अब वो सेम कंटेंट एआई से लिखवा के ज़्यादा प्रोफ़ेशनल तरीके से लोगों को बेच सकता है कि वो अपने आप को इस तरीके से पोर्टफ़ोलियो में ऑप्टिमाइज़ कर सकता है कि मैं अब एआई बेस्ड कंटेंट राइटिंग भी करवाता हूँ, और अगर आपको स्पेसिफ़िकली मैनुअल राइटिंग चाहिए तो वो भी अवेलेबल है मेरे पास। और चूँकि कंटेंट राइटिंग एक आर्ट है, उसके अंदर वो दिमाग चाहिए होता है जो कि एक कंटेंट राइटर के पास होता है, जो वो समझ सकता है कि इसमें जो बात लिखी गई है, वो कितने अच्छे से डिफ़ाइन हुई है या उसमें क्या-क्या इम्प्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो एक बेसिक बंदा जो नॉर्मल बस एआई का यूज़ करना चाहता है, वो ये चीज़ नहीं समझ पाएगा। इसी तरह डिज़ाइनर जो है ना, उसका जो माइंडसेट होता है, वो डिज़ाइन को देख के जज करता है और वो फिर एआई को उस हिसाब से बताता है कि ये चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए या ऐसे होनी चाहिए। हम जो भी चीज़ देखेंगे हमें अच्छी लगेगी क्योंकि हम डिज़ाइनर हैं, लेकिन डिज़ाइनर उसमें गलतियाँ निकाल सकता है। तो जो बेसिकली जॉब है वो शिफ्ट हो गई है खुद करने के, दूसरे से करवाने के। यानी अब हम ऑर्डर देंगे जैपिट चैटजीपीटी को या जेमिनी को या क्लॉड को या कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड हम टूल यूज़ कर रहे हैं उसको, कि आप ये जो काम कर रहे हो इसमें मुझे ये चीज़ चाहिए, ऐसी चाहिए और इतनी चाहिए। तो वो आपको करके दे देगा। बिल्कुल ठीक हो गया। उमर साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं जॉब्स मार्केट में। क्या ये जो नई टेक्नोलॉजी है, चाहे वो एआई टूल्स हैं, जो भी टूल्स आ रहे हैं मार्केट में, वो सिर्फ़ आईटी से जो वाबस्ता लोग हैं, उन्हीं को सीखने ज़रूरी हैं, या ये सबके लिए अब ज़रूरत बन चुके हैं कि एआई सबको सीखनी चाहिए? और अगर सीखनी चाहिए, तो वो कौन-सी स्किल्स हैं? जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि मेरे हिसाब से तो सबको एआई सीखनी चाहिए, और आईटी से हटकर भी बहुत सारे फील्ड में जो है ना एआई बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो वो ये होगी कि मैं घर में मैंने पौधे रखे हुए हैं, और स्टार्टिंग में मुझे इतना पता नहीं था कि कौन-सा पौधा कैसा रिएक्ट करता है, उसको क्या ज़रूरत होती है, किस तरीके से होती है। तो मैंने स्टार्ट किया अपना जो है ना फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट कि मैं एआई के थ्रू अपने पौधे जो है ना उनको एनहांस करूँगा। तो मैं एक पौधा लेता था, उसकी तस्वीर खींचता था और एआई को दिखाता था। उसने बताया कि ये पौधा आपका अच्छा चल रहा है, एक पौधे को उसने बताया उसका ये प्रॉब्लम है, देन तीसरे का उसने बताया कि इसमें आप ये चीज़ डालो, इसको ऐसे एडजस्ट करो। तो इस तरीके से मैं जब चीज़ों को स्टेप को फ़ॉलो करता रहा, कुछ जगहों पे मुझे नुकसान हुआ, कहीं पे एआई ने गलत बताया, लेकिन कहीं पे एआई ने बहुत ऐसी-ऐसी चीज़ें बता दी जो मैं हैरान हो गया देख के कि हाँ, ये वाक़ई में एक इसने अच्छी चीज़ बताई है। तो जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा एआई को यूज़ करने का प्लांट्स के ऊपर, वो अच्छा गया काफ़ी, और मुझे काफ़ी कुछ उसमें सीखने को भी मिला। तो येस, बिल्कुल अगर आप आउट ऑफ द इंटरनेट भी हैं, तो एआई आपको ज़रूर वहाँ पे भी काम आ सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया। नाज़रीन, जैसे कि उमर साहब ने बताया कि एआई जो है वो एक सिंपल एग्जांपल में पौधों को भी बेहतर करने के लिए उन्होंने यूज़ किया। एआई ज़िंदगी के हर शोबे में आ चुका है और आपको इसको बस वाइज़ली यूज़ करना पड़ता है। अच्छा उमर साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, एक हमारा सिंपल ग्रेजुएट्स है जो कि कॉलेज से पास आउट हुआ है, यूनिवर्सिटी से, वो किस तरह एआई को अपने बेहतर करियर के लिए यूज़ कर सकता है? जी, अच्छा, उमर साहब। मैं ज़रा थोड़ा-सा क्रोम बुक मेरा लैग कर रहा है आज मेरे पास में, तो एआई को यूज़ करना चाहते हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरी उनको एडवाइस ये रहेगी कि आपने अपना करियर एआई से नहीं पूछना है। क्योंकि करियर चूज़ करना या करियर में कोई डिसीज़न लेना, ये वो चीज़ है जो आपके ऊपर सबसे ज़्यादा सूट करती है। आपको आपकी सिचुएशन पता है, आपको आपकी कंडीशंस पता है, या सारी जो भी चीज़ें हैं वो आपको बेहतर पता है, एआई को नहीं। आप उससे सवाल पूछेंगे, वो आपको उस सवाल का रिस्पॉन्स दे देगा। मेबी वो हो सकता है सही हो, मेबी वो हो सकता है रॉन्ग हो। क्योंकि वो अगर एक अच्छी चीज़ देता है तो उसमें कहीं न कहीं फ्लॉ भी वो करता है, जो कि आपको खुद जज करना होता है। तो करियर सिलेक्शन तो आपने खुद करनी है, लेकिन आपने उसको यूज़ ऐसे करना है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको नज़र आता है कि ये काम अगर मैं एआई से करूँगा तो ये जल्दी हो सकता है।
तो वो चीज़ आपको बिल्कुल एआई से करवानी चाहिए। लेट्स से अगर आप प्रेज़ेंटेशन बनवा रहे हैं जिसके अंदर आपने कोई ऐसा काम निकालना है जो लेट्स फॉर एग्ज़ाम्पल रिसर्चिंग का काम है, कोई चीज़ आप पकड़ रहे हैं, उसके रिलेटेड आपको जो है ना शुरू में रिसर्च करनी है एंड वो डेटा कलेक्ट करके आपने फिर उसके ऊपर प्रेज़ेंटेशन बनाना है। तो आप रिसर्चिंग डेटा उससे बहुत ईज़िली, बहुत फ़ास्टली कलेक्ट कर सकते हैं, उसको क्रॉस कन चेक भी कर सकते हैं कि ये ठीक है या नहीं, क्योंकि एआई जो भी डेटा निकालते हैं उसकी वो सोर्स भी देता है कि ये मैंने किस जगह से निकाली है। तो इस चीज़ के लिए स्टूडेंट इसको यूज़ कर सकते हैं और करियर के बारे में आप पूछ सकते हैं। आप उससे ये नहीं पूछें कि मुझे करना चाहिए या नहीं, आप उससे ये पूछें कि ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये कैसे करनी चाहिए? उसमें वो आपको सही या गलत सारी चीज़ें बता देगा। ठीक हो गया, मतलब अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपसे उससे काम लेना है। अच्छा उमर साहब, हमने बात कर ली स्टूडेंट से, यूनिवर्सिटी पासिंग आउट स्टूडेंट के बारे में हमने बात कर ली। ये बताइएगा कि जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, सपोज कोई अपने काम में, अगर हम टीचर्स की बात करें, उनका 15 ईयर 20 ईयर एक्सपीरियंस हो चुका है, या हम किसी और प्रोफेशन की भी बात करें, तो क्या आप क्या समझते हैं कि सिर्फ न्यू ग्रेजुएट्स या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्टडी में हेल्प के लिए एआई सीखें, या जो हमारे प्रोफेशन में माहिर हैं, उन्हें काफ़ी अर्सा हो चुके हैं अपने प्रोफेशन में, उन्हें भी एआई सीखना ज़रूरी है? क्या उनके लिए भी वो हेल्पफुल हो सकती है? एआई एक ऐसी चीज़ है जो कि आज के दौर में सबके लिए हेल्पफुल है और सब लोगों को इसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करती है। जो कि ऑलरेडी प्रोफ़ेशन में हैं, उनको इस तरीके से एआई को यूज़ करना चाहिए कि अब लेट्स से कोई चीज़ है जो कि आपसे स्टूडेंट ने पूछी है, या वो एआई से रिलेटेड भी हो सकती है कि वो आपसे एआई से ही पूछे कि मैंने एक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी प्रैक्टिकल है या कुछ भी फिज़िक्स थ्योरी है, कुछ भी है जो स्टूडेंट ने पूछा है कि मैंने ये एआई से बनवाई है, इसमें इसने ये चीज़ें दी हैं, तो मैं आपसे क्रॉस चेक करवाना चाह रहा हूँ कि ये काम सही है या नहीं। अगर आपको आती होगी तो आप जवाब दे पाएँगे कि एआई ने कैसा दिया है, क्या दिया है और किस वे में दिया है, तो आप उसको बता सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि एआई किस तरीके से चीज़ें बताता है, क्या दे रहा है, जो वो रिस्पॉन्स दे रहा है वो आपको सही है या नहीं, तो वो आप उस चीज़ में फिर थोड़ा-सा स्ट्रगल करेंगे। और एआई आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं एज़ अ स्टूडेंट या फिर टीचर। आप जो चीज़ आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जिस चीज़ में आप वीक हैं, उस चीज़ को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करें, उस चीज़ को किस तरीके से लर्न करें, उसका पाथवे किस तरीके से डिफ़ाइन करें, और ये सारी चीज़ें आप एआई के थ्रू ईज़िली अपना एडजस्ट करके शेड्यूल ये मैनेज कर सकते हैं। ठीक हो गया। जैसे कि उमर साहब ने बताया कि एआई को आप डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं और ये सबके लिए ही हेल्पफुल है। अच्छा, उमर साहब ये बताइएगा कि जो डिफरेंट हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन है, वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, अगर वो लोग ट्रेंड हो जाएँ एआई के, तो आप समझते हैं कि इससे उनकी काम की रफ़्तार बढ़ेगी, उनकी ओवरऑल एफ़िशिएंसी बढ़ेगी? और अगर हम यूँ कहें कि ओवरऑल उस ऑर्गेनाइज़ेशन की जो है वो तरक्की होगी, वो बेहतर प्रोग्रेस करेगी, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? अच्छा, अगर ऑर्गेनाइज़ेशन की बात की जाए तो सबसे पहले उनकी ऑर्गेनाइज़ेशन पे बेस करता है कि वो किस तरह की प्रोडक्टिविटी कर रही हैं। क्या उनकी कोई फ़िज़िकल प्रोडक्ट है या वो कोई प्रोसेस वाइज़ ही कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर तो वो आईटी से रिलेटेड है, टेक्निकल काम कर रहे हैं, ऑफ़िस वर्क है, तो उसमें एआई हर जगह इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन अगर तो उनकी कोई फ़िज़िकल प्रोडक्ट है, तो फिर वो एक रिसर्च बेस के ऊपर जो है ना एआई को यूज़ कर सकते हैं, प्लानिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और किसी भी किस्म की डिसीजन मेकिंग में हेल्प के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ़ील्ड में आप जो है ना एआई को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसमें आप क्या राय रखते हैं कि एआई के यूज़ करने से जो इंसानों का काम है, वो ख़त्म होता जाएगा या वो बेहतर हो जाएगा, उनकी एफ़िशिएंसी बढ़ जाएगी? एआई के यूज़ करने से इंसानों का काम ख़त्म तो नहीं हुआ है, लेकिन मेरी नज़र में अब बढ़ गया है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक वो चीज़ है जो कि सबसे अहम रखती है हर काम के अंदर। अगर तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करते हैं, और एआई एक टूल है जो कि काम तो करता है लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। ना ही वो कंपनीज़ लेती हैं जो इस मॉडल को बनाती हैं। उनका बाकायदा मेंशन रहता है कि एआई इज़ एन ए लाइक जो भी वो उनका मॉडल होता है, लाइक जेमिनी इज़ एन एआई मॉडल एंड इट कैन मेक मिस्टेक्स। तो जो भी आप काम करेंगे तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। तो ये एक जॉब है जो कि हर इंसान के ऊपर जो यू एआई को यूज़ कर रहा है, ये एक जॉब रोल उसके ऊपर आ चुकी है। और अगर इसको आप अच्छे से डिफ़ाइन करके और चीज़ों को यूज़ करना जानते हैं, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि उमर साहब ने कहा कि जो एआई है या कोई भी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, कोई भी टूल है इसका,
उसको हम यूज़ करके अपने काम की एफिशिएंसी को बेहतर बना सकते हैं, अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमन कनेक्शंस वाला आंसर है ना, वो अपनी जगह पे ही रहेगा। जो हमदर्दी वाला और एम्पैथी वाला जो है ना रोल, वो इंसानों के पास ही रहेगा, वो मशीन नहीं कर सकती। मशीन को हमने डाटा फीड करना है और उसमें उतना ही काम हमें करके दे देना है। बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। उमर साहब ये बताइएगा कि जो लोग अपने आप को एआई से इक्विप्ड कर लेंगे, उसको सीख लेंगे और अपने जिस भी शोबे ज़िंदगी से वो ताल्लुक़ रखते हैं उसमें से इस्तेमाल करेंगे, उससे वो उनके जो मुलाज़मत का मैदान है या जो उनकी अपनी स्पेसिफ़िक फ़ील्ड है उसमें बेहतरी आने के ज़्यादा चांस है एज़ कम्पेयर टू जो इसको नहीं यूज़ करेंगे। बिल्कुल, जो अपने मुलाज़मत के अंदर भी एआई को यूज़ कर रहे हैं, उनकी यकीनी बात है कि बेहतरी ही आएगी, क्योंकि जो काम पहले इंसान खुद करते थे, उसमें उनको टाइम लगता था और उनकी प्रोडक्टिविटी इस बात पे जाती थी कि वो अपना दिमाग यूज़ करते हुए चीज़ों को लेके चलते थे। अब चूँकि जो एआई टूल है, उसके अंदर कई सारे इंसानों का दिमाग फीड है, डेटा फीड है और वो उसका रिज़ल्ट फ़ास्ट प्रेडिक्ट करके अनाउंस कर देता है। तो जो काम आप पहले 4 दिन में करते थे, कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लें, कोई भी काम हो सकता है, वो काम अब एआई जो है ना 2 दिन में या 2 घंटे में भी करके दे देता है। तो इस तरीके से जो इसको यूज़ करेगा उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। उमर साहब आप क्या समझते हैं कि ये जो एआई टूल्स है, ये सिर्फ़ जो हम प्रोफ़ेशनल्स जॉब वाले लोग हैं, वही इसे यूज़ कर सकते हैं या जो लोग घर बैठे काम कर रहे होते हैं, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं? और अगर घर बैठने वाले लोग उसे यूज़ कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए ये बेहतर ऑप्शन है? जी, बिल्कुल आप इसको घर बैठे भी यूज़ कर सकते हैं और प्रोफ़ेशनल लोग भी यूज़ कर सकते हैं और चूँकि एआई बिल्कुल फ्री है सबके लिए जो भी यूज़ करना चाहें, तो इसी वजह से सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल ही नहीं, बल्कि जिसको इसकी नॉलेज है वो यूज़ कर सकता है और उसको हर किसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एलएलएम मॉडल एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर देती है, जो कि वैलिड हो, रीज़नेबल हो और उससे आपकी ग्रोथ हो या लर्निंग हो। तो घर में जो रहने वाले इंसान हैं, वो उसको अपनी सोच के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, उसके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन है और जो प्रोफ़ेशनल होते हैं ऑब्वियसली वो फिर अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड ही बात करते हैं उससे और पूछते भी हैं। और चूँकि इसकी लिमिटेड कंज़म्पशन भी होती है, तो जो प्रोफ़ेशनल होते हैं वो फिर ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको और फिर उनको फिर पेड वर्ज़न भी इनके लेने पड़ते हैं। ठीक हो गया। उमर साहब अगर हम बात करें थोड़ी-सी अपनी ख़वातीन के बारे में, हमारी वो ख़वातीन जो घर बैठी हैं, जो जॉब के लिए बाहर नहीं जा सकती, लेकिन वो अच्छी पढ़ी-लिखी हैं, ग्रेजुएट्स हैं, मास्टर्स हैं, तो बताइएगा क्या वो भी एआई सीख को ऑनलाइन अपना काम कर सकते हैं, अपने रोज़गार का कोई सिलसिला बना सकती हैं? हाँ, बिल्कुल, घर पे बैठे-बैठे ऑनलाइन अर्निंग तो ख़ैर एक ऐसी फ़ील्ड है जो कि पहले भी एआई के बगैर भी ऑनलाइन सारे काम हो रहे होते थे और अर्निंग हो रही होती। पर उसमें ये होता था कि इंसान को अपना खुद से दिमाग लगा के सोच के एक स्ट्रैटेजी बना के प्लान करके करनी होती थी। अब एआई के आने के बाद आपको ये डबल एज बेनिफिट हो गया है कि आपको सिर्फ़ क्रिएटिविटी चाहिए, इस चीज़ को सोचना है और प्लान एआई आपको खुद उसके ऊपर क्रिएट करके दे देगा और आप उन चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। जी, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि ख़वातीन को भी एआई जो है वो इक्वली सीखनी चाहिए। उमर साहब आज के दौर में जैसे कि अब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और एआई भी आ चुकी है, आप क्या समझते हैं क्या डिग्री लेना इनफ होगा कि आप सिंपल ग्रेजुएट हो जाएँ यूनिवर्सिटी से एंड दैट्स इनफ? क्योंकि मैंने खुद भी कोई डिग्री नहीं ली है, तो मैं इस बात पर इतना नहीं कुछ बोल सकता। पर मेरी नज़र में डिग्री की इम्पोर्टेंस अभी भी है, जहाँ-जहाँ इसकी डिमांड की जाती है और जहाँ इसकी डिमांड नहीं की जाती एंड आप उस जगह पे जा रहे हैं, जैसे कि अक्सर औक़ात जो आईटी कंपनी होती हैं, वहाँ पे काम को देखा जाता है और डिग्री कहीं पे माँगते हैं, कहीं पे नहीं माँगते। तो अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपके काम को देखते हुए आपको जज किया जा रहा है, तो मेरे हिसाब से डिग्री की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे अप्लाई कर रहे हैं इंटरनेशनली या किसी भी जगह जहाँ पे डिग्री वो लाइक कोई भी जॉब है तो उसमें आपको उसकी ज़रूरत हो सकती है। तो डिग्री एक ऐसी चीज़ है जो मेरे पास खुद नहीं है तो इसलिए मैं इस पर कोई बात भी नहीं कर सकता। ठीक है, नाज़रीन मैं बताती चलूँ कि डिग्री की अपनी अहमियत है। क्योंकि अगर हम कहीं भी पाकिस्तान से आउट भी कहीं भी ट्रैवल करेंगे तो पहले हमारी डिग्री ही चेक करेंगे, उसके मुताबिक आगे वीज़ा प्रोसेस और बाकी चीज़ें भी होती हैं। ऑल्दो डिग्री के बगैर भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी भी अच्छी जॉब के लिए आपको पढ़े-लिखे होना और आगे जाके उस जॉब को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि पहले तो ये होता था कि चलिए आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया दैट्स इनफ, फिर आगे आप कोई स्किल सीख लेते थे और सारी ज़िंदगी आप उसी के साथ चलते रहते थे। अब जब से ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आई है,
उमर साहब ये बताइएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में अब क्या सारा टाइम आपको इसके साथ रहना है इक्विप्ड, मतलब आप इसको सीखते रहना है सारी लाइफ, अगर आप कभी छोड़ देंगे? क्योंकि हमने ये देखा कि आजकल ना रोज एक नया एआई टूल आ जाता है मार्केट में, हर कुछ दिन बाद एक नया टूल आ जाता है, तो आपके ख्याल में अब इसको आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी पड़ेगी? देखें, जो प्रोसेस है लर्न, अनलर्न और रीलर्न का, ये एक बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल अब बन चुका है। जो इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेगा, वही आगे लाइफ लॉन्ग चल सकेगा। चीज़ों को मतलब बहुत जल्दी सीखना, उनको फिर भूल जाना और नई चीज़ें दोबारा से सीख लेना। तो जो-जो इस चीज़ को मतलब चेंज को एक्सेप्ट करते हैं और उसके साथ चलते हैं, तो वो चल सकते हैं। मैं आपको बहुत इसकी फिट एग्ज़ाम्पल दूँगा कि आज से 20 साल पहले मोबाइल इतने ज़्यादा वो नहीं होते थे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अब मोबाइल तो क्या, इतना बड़ा एआई आ चुका है जो कि हर कोई यूज़ कर रहा है। तो उस वक़्त के जो लोग थे वो, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मोबाइल भी यूज़ नहीं कर रहे होंगे, विदाउट मोबाइल ही चल रहे होंगे, चीज़ें कर रहे होंगे और सारे अपने बिज़नेस वगैरह। लेकिन जिन लोगों ने उस वक़्त मोबाइल को सीखा, चेंज हुए, अपनी चीज़ें बिज़नेस में जो है ना ऑनलाइन बिज़नेस पर आ गए। फिर उन्होंने अडॉप्ट की चीज़ें और टेक्नोलॉजीज़ आई, उनको सीख के और एडवांस हो गए। फिर इसी तरह जब एआई आया तो उन्होंने एआई को भी यूज़ कर लिया। तो जो उसी वक़्त के टाइम पे ही रहेंगे, उसी हिसाब से बिज़नेस चल रहा है, तो ऑब्वियसली वो बिज़नेस में और आज के बिज़नेस में ज़मीन-आसमान का फ़र्क होगा और कस्टमर डीलिंग भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। तो नुकसान तो होगा जो नहीं करेगा इसको अडॉप्ट। बिल्कुल ठीक हो गया। उमर साहब, ये जो लोग, चले हमने बात कर ली ग्रेजुएट्स के लिए, जॉब होल्डर्स के लिए कि ठीक है जी अपनी फील्ड में भी है तो आप इसको सीखें, ये आपको हेल्प करेगी, आपकी एज असिस्टेंट काम करेगी। जो काम आप पहले घंटों में करते थे अब वो मिनटों में कर देगी। उमर साहब, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या जो न्यू लोग होते हैं मार्केट में, ग्रेजुएट्स वगैरह आते हैं, उनको जॉब तलाश करनी होती है, तो एआई को इसमें भी हेल्प करती है जॉब तलाश करने में? और अगर न्यू बच्चे हैं जो कि फर्स्ट टाइम अपना इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं, सीवी तैयार करना चाहते हैं, तो या इस हवाले से भी इंटरव्यू की तैयारी, सीवी तैयार करना और जॉब सर्च करना, इन चीज़ों में भी हेल्प करती है? जी, बिल्कुल, एआई इन चीज़ों में भी हेल्प करती है, आपको सीवी बनाकर भी दे देती है, आपको जॉब मार्केट भी बताकर दे देती है, आपकी जो स्किल है उस हिसाब से आपको क्या-क्या सीखना चाहिए वो भी बता के दे देती है। और यहाँ तक कि एचआर किसी भी कंपनी से रिलेटेड, यानी आप किसी कंपनी में अप्लाई करने के इरादा रखते हैं, वहाँ पे क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, उसके स्पेसिफिक कंपनी तक के लिए जो है ना आपको किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना चाहिए, वो भी बता सकती है। तो मतलब एआई के पास सब कुछ है, बस ज़रूरत ये है कि आपने उसको सीखना है और उससे सही सवाल पूछने हैं। ठीक है। उमर साहब, आखिर में अब रैप करते हैं शो को, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के नौजवान नस्ल जो है वो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो पैदा होने वाली नई मुलाजमत है उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? जैसे कि आजकल एआई डेवलपर का बहुत ज़्यादा बूम है कि एआई डेवलपर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, तो आपके ख्याल में नौजवानों को ये सीख कर इसकी तरफ आना चाहिए और वो कैसे सीखें? जी, बिल्कुल, जिसका ऑलरेडी करियर डेवलपमेंट में ही है, जो कि वेब डेवलपमेंट वगैरह सीखते हैं या कोडिंग करते हैं, वो तो बिल्कुल उनको आना लाज़मी है एआई डेवलपमेंट की तरफ। और जो पहले जिस करियर में थे, वो करियर तो स्विच ना करें अपने, मेरी नज़र में, अगर तो वो उस करियर से सैटिस्फाइड है, उसके अंदर एआई को एडॉप्ट करें और एआई के थ्रू चीज़ों को किस तरीके से किया जाता है, वो चीज़ें आप मैनेज करके चल सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो-जो बहुत जल्दी इन चीज़ों को एडॉप्ट करेगा, उसके लिए मार्केट थोड़ी हल्की होगी। जो जितनी देर से करेगा उसके लिए मार्केट उतनी टफ होती जाएगी आने वाले टाइम में। बिल्कुल ठीक बात की आपने, क्योंकि जैसे सैचुरेशन हो जाती है मार्केट में तो फिर आपकी डिमांड कम हो जाती है। अच्छा उमर साहब, ये बताएं कि आपके ख्याल में इन फ्यूचर अगर हम जॉब्स के बारे में बात करें तो जॉब हासिल करने के लिए कौन सी एक दो स्किल्स जो हैं वो मस्ट हो जाएगी कि आपको ये आती होंगी तभी आपको जॉब जो है सर्च करने में इजी होगा? आज के टाइम पर जो मैंने एआई से सीखा है और जितना मैंने उससे सवालात पूछे हैं, 2 चीज़ें मुझे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगी। एक तो कम्युनिकेशन स्किल, आपको बात करना आना चाहिए, आपको जो है ना बोलना आना चाहिए, आपको अपनी चीज़ को डिफ़ाइन करना आना चाहिए। तो जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। और जो दूसरी चीज़ है उसको आप एज़ अ स्किल भी कंसिडर कर सकते हैं, वो है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग। यानी आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपने उसको सोशल मीडिया पर या एक जो मार्केट है जिसके अंदर आपने अपनी मतलब जॉब हंटिंग या बिज़नेस हंटिंग या कोई भी आपने करनी है कुछ भी काम, उस मार्केट में आपको विज़िबल होना लाज़मी है एज़ अ पर्सनल ब्रांडिंग।
तो ये 2 काम आप करेंगे तो आप आज के टाइम में सर्वाइव ईज़िली कर सकेंगे, नहीं तो ये 2 चीज़ें नहीं होंगी जिनकी उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑफ़लाइन क्लाइंट ही मिल सकते हैं, वो भी पाकिस्तान में। बाकी आउट ऑफ कंट्रीज़ तो में भी सारा सिस्टम ही ऑनलाइन चल रहा है। जी, बिल्कुल ठीक हो गया। फ़ारूक साहब थे उमर फ़ारूक साहब, थैंक यू सो मच। आपने आज हमें इस शो में जॉइन किया और हमारे नाज़रीन के साथ बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की। इंशाल्लाह फिर किसी और शो में किसी और टॉपिक के साथ आपको मदऊ करेंगे। आज तक के लिए शुक्रिया। जी, तो थैंक यू उमर साहब, थैंक यू ऑल द व्यूअर्स जिन्होंने आज हमें इस शो में जॉइन किया। इंशाल्लाह फिर किसी नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सीखते रहिएगा और सिखाते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।